नमस्कार, एएल न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे बीच में अनारक्षित समाज पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश अग्निहोत्री जी हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि 2022 का जो चुनाव इस समय विधानसभा का उत्तर प्रदेश का चल रहा है, तो चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के अनारक्षित समाज पार्टी जो है वो किस तरीके से क्या कदम उठा रही है। राजेश जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको अपना परिचय दें। मैं राजेश अग्निहोत्री अनारक्षित समाज पार्टी का अध्यक्ष हूं और राष्ट्रीय समानता मोर्चा हमारा जो गठबंधन बना है लगभग 15 पार्टियों का, उसका संयोजक होने के नाते आपके सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। और जहां तक चुनाव का सवाल है, 2022 के चुनाव में हम लोगों ने लगभग 20-25 कैंडिडेट अपने फाइनल कर लिए हैं। अभी हम सूची एक साथ सारी पार्टियों की जारी करेंगे, उसमें कई पार्टियों के कैंडिडेट तय हो गए हैं। गोरखपुर में भी हमारे गठबंधन के चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, अपना प्रचार भी कर रहे हैं। लखनऊ में भी लड़ेंगे, कानपुर में भी लड़ेंगे, फर्रुखाबाद में भी लड़ेंगे, तमाम जगहों पे लड़ रहे हैं। तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि हम सब लोगों की जो ये विचारधारा है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर पूरे देश को एक सूत्र में पिरो के हम एक ऐसा राष्ट्र तैयार करें जहां किसी तरह की वैमनस्यता ना हो। कोई भी कायदा कानून, कोई नियम कायदे, कोई भी ऐसे नहीं होना चाहिए जो किसी को जाति या धर्म के आधार पर विशेषाधिकार दे दे और दूसरों के अधिकारों को छीन ले। हम लोगों का मुख्य मुद्दा यही है। राजेश जी, जिस तरीके से अभी समाजवादी पार्टी की अगर बात करी जाए उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, सारी पार्टियां, राजनीति दल जितने भी हैं वो लगातार हावी हैं। उसको लेकर के अगर बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी में लगातार भारतीय जनता पार्टी जो टूट के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि ये जो लोकतांत्रिक सिस्टम अपने हिंदुस्तान में चल रहा है, इसमें खामियां हैं। दल बदल कानून होने के बावजूद अगर किसी पार्टी के लोग आज 5 साल तक उसमें मंत्री रहे, मजे लिए, ऐश की, और उसके बाद जब चुनाव आया इस पार्टी के उस पार्टी में, उस पार्टी के इस पार्टी में आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये पूरा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम है, ये फेल्योर है। दल बदल कानून बिल्कुल निष्प्रभावी हो चुका है हिंदुस्तान के अंदर। लोग आराम से जिस पार्टी में चाहे उस पार्टी में रहते हैं और उसके बाद इस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी में चले जाते हैं। तो बड़ी ये काहे का दल बदल कानून है? तो मैं इन सब चीजों को पसंद नहीं करता हूं व्यक्तिगत रूप से। हो सकता है उन पार्टियों को अपना अच्छा लगता हुआ, क्योंकि कल वो दूसरी पार्टियों से भाजपा में आए तो भाजपा ने बड़े उनको सम्मान के साथ अपने यहां रख लिया। आज भाजपा से टूट के सपा में जा रहे हैं, या सपा वाले भाजपा में आ रहे हैं, कांग्रेस से टूट के आ रहे हैं। तो ये सब क्या है? इसका मतलब क्या है? उनकी कोई ना तो विचारधारा है, ना उनका कोई मोरल है। जहां उनको लाभ दिखता है, जहां उनको सत्ता दिखती है, वो अपने निजी स्वार्थों के लिए वहां जाते हैं। उनको कोई समाज सेवा नहीं करनी है। ये इन लोगों ने व्यापार बना रखा है और जनता को ये समझना चाहिए। कम से कम जो दल बदल करके लोग जाते हैं, जनता को ऐसे लोगों को तिरस्कृत कर देना चाहिए, वो किसी पार्टी के लोग। जिस तरीके से जो अन्य दल हैं, छोटे छोटे दल हैं, वो लगातार इस बात पे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि भाजपा हटाओ देश बचाओ, उसमें अनारक्षित समाज पार्टी का क्या कहना है? देखिए, भाजपा हटाओ देश बचाओ या सपा हटाओ देश बचाओ, इस तरह की राजनीति में हमारी अनारक्षित समाज पार्टी बिल्कुल विश्वास नहीं करती। हमारा मानना है कि बहुत स्पष्ट तरीके से अपने मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए। ना कोई नेता बुरा है, ना कोई पार्टी बुरी है। विचारों पर राजनीति चलती है, विचारों पर देश चलता है, विचारधारा पर देश चलता है। जिसकी जो विचारधारा पार्टी की वो अच्छी बुरी हो सकती है। भाई, आप एक बात समझिए कि बहुत सारे लोग दूसरी पार्टियों के टूटकर भाजपा में आ गए, चाहे वो अपराधी रहे हों, चाहे वो बदमाश रहे हों, माफिया रहे हों, गुंडे रहे हों, तो भाजपा में आने के बाद अच्छे हो गए, और भाजपा से चले जाएंगे तो वो फिर गुंडे हो जाएंगे, या सपा से में पहुंच गए तो अच्छे हो गए। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इनको डिमोरलाइज किया जाना चाहिए। इनको किसी भी कीमत पर इनको प्रश्रय देना इन पार्टियों के भी हित में नहीं है और देश के हित में भी नहीं। अनारक्षित समाज पार्टी इस तरह की राजनीति में बिल्कुल विश्वास नहीं करती और हमारे गठबंधन के लोग भी इस तरह की राजनीति में विश्वास नहीं करते। जिस तरीके से एक आपसे आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो अनारक्षित समाज पार्टी एक नई पार्टी है
उसको देखते हुए जो पुरानी सत्ता में रही हैं पार्टियां, क्या अनारक्षित समाज पार्टी उनके विपक्ष में जो चुनाव लड़ रही है या जो प्रत्याशी आपने घोषित किए हैं, तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से लड़ाई करेंगे और कैसी सीटें निकल करके अनारक्षित समाज पार्टी की आएंगी? देखिए, हम देश की उस गरीब, मजबूर, असहाय, बेसहारा लगभग 90% से अधिक जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। ये अलग बात है कि हम लोगों के पास साधनों की कमी है। ये हजारों करोड़ के चंदे पर खड़ी पूंजीपतियों की पार्टियां हैं। हमारी पार्टी आम जनता की पार्टी है और इस पार्टी को जनता ही आगे बढ़ाएगी। जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, आप याद कीजिए ना, ये पार्टी भी कहां से आई है। जितनी देश के अंदर पार्टियां हैं, ये अपनी एक एक विचारधारा लेके चले थे और अपना एक सफर तय करने के बाद इस मुकाम पर आए। आज उनका पतन भी शुरू हो चुका है। कोई भी पार्टी हो, मैं किसी एक पार्टी का न पक्ष लेता हूं न विरोध करता हूं। जो पार्टी लोगों को, देश के लोगों को जाति धर्म के नाम पर बांटती है, ऐसी हर पार्टी का हम विरोध करते हैं। और जो पार्टी देश के लोगों को साथ लेके चलना चाहती है, समरसता पैदा करना चाहती है, वैमनस्यता मिटाना चाहती है, वो पार्टी हमारे साथ है। स्वागत है। हम लोगों ने जो गठबंधन बनाया, हमारी सारी पार्टियों की यही विचारधारा है। हम जो भी भेदभाव है, इन सबको मिटाना चाहते हैं। जनता को बहुत जल्दी समझ में आएगा, इस चुनाव में समझ में आ जाएगा, तो इस चुनाव में हमारे कैंडिडेट जीत के निकलेंगे। हो सकता है इस चुनाव में नहीं जीत पाएंगे, जनता को अगले चुनाव तक समझ में आएगा। ये तो जनता सर्वोपरि है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। हम धनबल के आधार पर या बाहुबल के आधार पर चुनाव नहीं लड़ रहे। ना तो हमारे पास धनबल है ना बाहुबल है। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता को ही ये लड़ाई लड़नी है और जीतनी है। अनारक्षित समाज पार्टी या राष्ट्रीय समानता मोर्चा न जीतने की हैसियत में न जीतना चाहता है। हम चाहते हैं जनता जीते, ये गरीब जनता जीते, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं। अगर उनको लगेगा कि हम उनके लिए लड़ रहे हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, तो जनता हमको मौका दे दी कि हम करके दिखाएंगे। अभी जो आपने टिकटों की बात करी है, टिकटों की घोषणा करेंगे, जिनको टिकट देंगे, तो उसमें जिस तरीके से आप गरीब की बात कर रहे हैं, तो गरीब को लेकर के कितने प्रत्याशी आपने इस तरीके के हैं जो कि धनाढ्य नहीं है, उनको लेकर के आपने घोषणा की? देखिए, जितने भी धनबल वाले व्यक्ति हैं, वो हमारी जैसी छोटी पार्टियां, मैं तो छोटी पार्टी मानता हूं, क्योंकि अभी जब तक हमारी न कोई सरकार है, न हमारे विधायक हैं, न सांसद हैं, तो हम अपने को बड़ी पार्टी तो नहीं कह सकते। भाई, हम लोग तो एक विचारधारा को लेकर शुरू की है। तो पैसे वाले लोग जो हैं वो मांगते हैं करोड़ों रुपए, जहां पर लेकर टिकटें दी जा रही, वहां जाएंगे। हमारे यहाँ थोड़े आएंगे। हमारे यहाँ तो हमारा आम कार्यकर्ता, आम जनता वही आएगी लड़ने के लिए। भाई, ना तो हमारे पास शराब बांटने को पैसा है, ना हमारे पास हजारों करोड़ के टीवी और इन सब में विज्ञापन देने का पैसा है। आप मीडिया वाले बुरा मत मानिएगा। भाई, आज आप भी जानते हो कि विज्ञापनों पे बहुत सारी मीडिया काम करती है, खासतौर से जो बड़े घराने हैं मीडिया, तो वो सब हमारी क्षमता से बाहर है। हम जनता की लड़ाई जनता को साथ लेकर लड़ेंगे और हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, इनमें कोई ऐसा कोई अरबपति खरबपति नहीं है, सब जमीन से जुड़े हम लोग। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से राजेश अग्निहोत्री जी ने बताया, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं बात ये आ रही है कि 2022 का चुनाव बहुत करीब आ चुका है और सभी पार्टियां, सभी दल, जो राजनीतिक दल हैं, वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, अपने प्रत्याशियों को जिस तरीके से विधानसभाओं में उतार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राजेश जी ने अभी इस बात को सामने, मीडिया के सामने नहीं, जो सूची है वो नहीं अभी इन्होंने जारी की है, लेकिन तैयारियां जो है जिस तरीके से सारे राजनीतिक दल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अलग एक विचारधारा के साथ राजेश अग्निहोत्री जी भी 2022 में जो विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर के तैयारियां कर रहे हैं। कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद।